माइनर प्रिंटर के अकॉर्डिंग दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। और इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में कितने प्रकार, उसमें भी कई प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन सा प्रिंटर आते हैं। तो स्वागत है हमारे चैनल इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है जो स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, क्योंकि देखिए माइनर जो होता है ना, माइनर प्रिंटर के अकॉर्डिंग हमारा दो प्रकार के प्रिंटर होता है। पहला होता है हमारा इम्पैक्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर ठीक है। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आता है एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स मैट्रिक्स ठीक है प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर। दूसरा आता है इसमें, दूसरा आता है, क्या आता है इसमें? डेजीविल, डेजीविल विल प्रिंटर, प्रिंटर ठीक है। अब इसको समझ लेते पहले कि जो ये जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर है ना, ये कैरेक्टर प्रिंटर में आते हैं। उस नॉन, अभी इम्पैक्ट प्रिंटर बता रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट भी बताएंगे। इसमें दो ही आता है, तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं तब उसको बताते हैं, ठीक है। तो इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि ये कैरेक्टर प्रिंटर है। जैसे पहले मैंने बताया था कि कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है और मतलब लाइन प्रिंटर होता है। तो ये डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो कैरेक्टर प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर में आने के बाद ये कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही प्रिंट करता है। आपको पता है कैरेक्टर किस तरह का, कैरेक्टर प्रिंटर किस तरह का प्रिंट करता है, तो आपको पता चल गया। अगर नहीं पता होगा तो आप वीडियो उसके फुल डिटेल में है, आप देख सकते हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंग करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब हेड लगा होता है, कैरेक्टर हेड लगा होता है। कैरेक्टर हेड लगाना, ये इससे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट उसे घुमाया जाता है, ठीक। उसके अकॉर्डिंग इसमें एक क्षमता होती है। क्षमता क्या होती है कि इनकी क्षमता, कैरेक्टर डॉट मैट्रिक प्रिंटर की क्षमता होती है 18 कॉलम्स या फिर 132 कॉलम्स, ठीक है। 18 या 132 कॉलम का ही कैरेक्टर प्रिंटर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आप जब ले जाओगे और लेने जाओगे तो उसमें देखो, उसमें ये बताया जाएगा कि 18 कॉलम्स का एक 132 कॉलम्स का, इनके एक एरिया मतलब कॉलम डिफाइन होता है कि ये इतने का ही होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है कैरेक्टर प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अब देखते इसकी, लेकिन जो मतलब जो प्रिंट होता है ना, वो प्रिंट की स्पीड वो काफी कम होती है। और बाकी मतलब लेजर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर के अकॉर्डिंग इनकी काफी कम होती है। और इसकी जो मतलब प्रिंटर की क्वालिटी है वो भी कम होती है, उतना ज्यादा नहीं है। इनकी मतलब कॉस्ट भी कम ही है। तो कॉस्ट के कम होने के कारण इनकी प्रिंट क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन धीमी होती है और नॉर्मल होती है। जितना मतलब साफ आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, वो इतना इसमें नहीं आता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर में। अब देखते हैं कि डेजी विल प्रिंटर। डेजी विल प्रिंटर में क्या होता है कि डेजी विल प्रिंटर ये कंप्यूटर प्रिंटर है। कंप्यूटर प्रिंटर है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे डॉट मैट्रिक्स की जगह लगाया, डॉट मैट्रिक्स लगाया जाता था ऊपर नीचे घुमाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि डॉट मैट्रिक्स की जगह डेजीविल लगाया गया है। इसमें क्या होता था कि जो हम पेपर रखेंगे, जिसको हम स्कैन प्रिंट करेंगे, उसको उस पर रखने के बाद ये क्या करता था कि ये घूम के मैच करता है, ठीक है। और इसकी घूम के मैच करता है, उसके बाद चोट देके, यानी चोट देके, इम्पैक्ट देके, जैसे कोई मशीन आप देखते हैं प्रिंट करते समय उसमें कर 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 की आवाज आती है, मतलब तो वो कर कर की आवाज आती है, वो चोट मारते हैं, लेजर से चोट मार के उसे प्रिंट करता है, उसे ही इम्पैक्ट मशीन कहते हैं। क्योंकि इम्पैक्ट का मतलब आवाज देना होता है, ठीक, इम्पैक्ट देना। और नॉन इम्पैक्ट में से कोई ऐसा चीज नहीं होता है। तो इस समझ गए होंगे कि डेजी विल प्रिंटर में मतलब
कागज का जो वर्ड होता है उसको मैच करने के बाद ही वो चोट दे के प्रिंट करता है। इसकी भी मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इससे अच्छी है। अब देखते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा आता है। पहले इसको मिटा दो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा आता है। ये हो गया हमारा। अब दूसरा देख लेते हैं हम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें क्या होता है कि पहले जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कि जो भी हमारा मतलब प्रिंट करते हैं ना, इसमें आवाज नहीं होता। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि आवाज होता है, कर 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 आवाज होता है, तो वो लेजर प्रिंट मतलब चोट देके प्रिंट करता है। इसमें कोई आवाज नहीं होती है। इसमें पहला कौन सा है देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा से मिटा नहीं है तो इसको साफ कर लेते हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर दूसरा है लेजर प्रिंटर। तीसरा है थर्मल प्रिंटर। ठीक है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर ये इंक के हिसाब से मतलब वो प्रिंट करता है। इसमें ये ज्यादातर ऑफिस के लिए लोग इसका यूज करते हैं, अच्छा रहता है। लेजर प्रिंटर में एक लेजर लाइट होता है, उसके लेजर के कनेक्टेड में आता है, फिर मतलब उसके लाइट से मतलब जो वर्ड होता है उसको एक दूसरे से उसके अकॉर्डिंग मतलब जैसे कि एक वो पेपर होता है, ठीक है। ये किसी मतलब ऊपर साइड रखे उसको घिसे, इसकी वजह से इसे लेजर प्रिंट कहते हैं। अब थर्मल प्रिंटर ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अब जब भी मतलब फोटो स्टेट या कॉपी कराना प्रिंट कराना जाते हैं तो उसमें देखेंगे पेपर तो प्रिंट हो जाता है लेकिन काला हो जाता है। वो थर्मल प्रिंटर में होता है ये, ठीक है। थर्मल प्रिंटर प्रिंट तो बहुत अच्छा करता है, इसकी स्पीड भी सही है, प्रिंट भी सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो मतलब पेपर्स होते हैं या फिर कोई भी चीज हम जिससे प्रिंट करते हैं वो ब्लैकनेस छोड़ देता है, ठीक। तो ये था हमारा इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कुछ पॉइंट। जैसे नॉन इम्पैक्ट में आएंगे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, और इम्पैक्ट प्रिंटर में आएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि नॉन इफेक्ट में कौन कौन सा होता है और कौन कौन सा प्रिंटर आता है और इफेक्ट में कौन कौन सा प्रिंटर आता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।